क्षेत्रफल उसके 5 भाग होते हैं। बाहर वाला भाग अर्धमंडप कहलाता है, अर्धमंडप। इस पर खड़े इसको महामंडप हो जाएगा। तो बीच में गैप है, इसको अंतराल कहते हैं। भगवान स्थापित गर्भगृह और चक्कर लगाने वाला प्रशिक्षण, अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, प्रशिक्षण, 5 चीजें। ये खजाओं सबसे शुद्ध सबसे आगे पास में ये मंदिर भगवान विष्णु के लिए है। भगवान विष्णु कितने अवतार हैं? 10। सबसे ऊपर है, ऊपर सबसे पहला फेस मेन मछली है, इधर देखो ये फेस वाला ठीक है। भगवान विष्णु का पहला अवतार। दूसरा कछुआ, इधर देखो ये समुद्र मंथन हो रहा है कछुआ ठीक है ये तीसरा बारह, ये 12 बने। चौथा नरसिंह, ये कैसे तुमने नापे जब पढ़ा था? ये हम लोगों का इंद्राना एक शहर है छोटा जबलपुर के पास, वहाँ 12 मंदिर है। 12 मंदिर 12 नहीं, वहाँ पूरा दिया। अच्छा पूरा आकार है। ये आपका 5वां परशुराम ये कलगी का भी दिया है। इसमें 52 अवतार है। 6वां परशुराम से इधर ये स्वर्ग के बालू द्वारपालों पे कोटी का, एक का नाम जय, एक का विजय। इधर देखो ये जय वाला, इधर ये विजय। मंदिर के बाद तो नदी ये आपकी यमुना बनी थी। इसका वाहन क्या दिख रहा है? क्या बना? ये लड़की है कछुआ बना, यमुना का पहचान है, गिर में चला पीछे। इधर देखो आपकी गंगा बनी है। इधर क्या दिख रहा था? मकर जो फोटो बना हुआ, ये समृद्ध नदी है गंगा और यमुना। मंदिर जा रहे हैं गंगा ना तो फ्रेश हो सकती है मंदिर में कितना सिस्टम तरीके से बना वो देखो। राउंड करना है थोड़ा सा, इधर से राउंड करना जैसे ये सब देखते हैं, बड़ा बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। बालक को निस्तन पान करके दिखाया है ये मुंबई गोरी गाछ है। मुंबई पत्थर का सीढ़ी, इधर देखो आप ये पत्थर का सीढ़ी, ध्यान रखना टकरा होता है ना। एक पत्थर का सीढ़ी देखो, बनाने वाले का दिमाग देखो, पत्थर में सीढ़ी बना दिया। ये आपका नरसिंह अवतार है, नरसिंह के नाम का पाल था तो बता ये पत्थर का सीढ़ी बोला था ये। अच्छा ये नरसिंह अवतार। 4 चीजों में बताया गया। फर्स्ट जीवन में शिक्षा की, धन की जरूरत होती है, माँ सरस्वती जी बनी हुई है। फिर इसके बाद अर्थ की जरूरत होती है, लक्ष्मी जी की, पैसे की। फिर देखो काम की, गृहस्थ जीवन की, और जब बुढ़ापा आता है तो मोक्ष की जरूरत होती है। जो आप लाइट देख रहे हैं नेचुरल, धर्म की बताना कहाँ होती है, धर्म चले जाता। पहले बचपन में शिक्षा की जरूरत होती है, सरस्वती धर्म सिखाते हैं। फिर जब अर्थ की जरूरत होती है, पैसा कमाते हैं। और फिर जवान होते हैं तो शादी कर देते हैं क्योंकि गृहस्थ जीवन की जरूरत होती है, काम। फिर बुढ़ापा आता है तो लोग पूजा पाठ करते हैं, मोक्ष की जरूरत होती है। तो चारों चीजों को दर्शाया गया है। और अंदर में जो प्रतिमा देख रहे हैं भगवान विष्णु की है, 52 अवतार। जब भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ जाते हैं बालक का रूप धारण करके, राजा बलि बहुत दानी थे, तो राजा बलि ने कहा ये बालक मांग के आपको क्या मांगना है? तो भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पर जमीन मांगा। जब एक पैर रखा तो जमीन, दूसरे पाताल, फिर राजा बलि घबरा गए तो भगवान विष्णु है, तो तीसरा पैर भगवान विष्णु ने फिर राजा बलि के सर पर रखा। तो ये भगवान विष्णु का 52 रूप है जो भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ दर्शन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जो भी अपन हाथ में लेकर के यहाँ चढ़ाएंगे तो ऐसे माथे में लगा करके आपको चढ़ाना है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों हम मध्य प्रदेश के खजुराहो नामक जगह पे आए हुए हैं, जहाँ पे कि हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मंदिर है ये खजुराहो। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कि लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में यह निर्माण कराया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों का जो है यहाँ पे वर्चस्व रहा था साथियों, जिसके माध्यम से कि चंदेल राजपूत क्षत्रिय समाज के माध्यम से यह जो है निर्माण कराया गया था मंदिर। बहुत सारे मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं, जिनमें से एक ये है, बाकी के भी हम मंदिर को आप लोगों को दिखाएंगे साथियों। तो आइए चलते रहते हैं, हम लोग बात करते हैं। आइए सर, बात करेंगे कि एक तरफ जहां राजस्थान में लगातार भारतीय संस्कृति के धरोहरों को संजोया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था, वहीं मध्य प्रदेश भी इससे
पीछे नहीं रहा था साथियों। उस समय भी मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड एरिया में दोस्तों, प्रॉपर बुंदेलखंड एरिया में जो है लगातार निर्माण हो रहे थे, जिसमें कि अगर हम बात करें कि यह बुंदेलखंड का जो एरिया है दोस्तों, वहाँ पे लगभग 4 से 5 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं। जैसे कि ले लिया जाए दोस्तों तो छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और दतिया, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में सभी जिले आते हैं साथियों। अभी हम छतरपुर में भी जाएंगे, जहाँ पे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के नाम से चर्चित है साथियों, वहां पर भी हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, यह दूसरा भगवान शिव के मंदिर पे हम आए हुए हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि खजुराहो का नाम, यहाँ का नाम खजुराहो क्यों पड़ा, तो यहाँ पे कई सारे विद्वानों को कई सारे मत हैं। देखिए, खजुराहो का अर्थ है कई मानों में कि खजूर के आवागमन करने की स्थिति को या शब्द को ही खजुराहो कहते हैं। माना जाता है कि जब आप खजुराहो में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे खजूर के वृक्ष हुआ करते थे, जिनका आवागमन देश नहीं वरन विदेश में भी किया जाता था। इस वजह से खजुराहो यहाँ का नाम पड़ा। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए कि खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से खरजूर का एक अर्थ होता है दोस्तों कि विष को, यानी बिच्छू को जिसका अर्थ होता है, यानी विष को धारण करने वाले, अर्थात भगवान शिव के अलावा कोई विष को धारण नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान शिव के मंदिर बहुत जगह जगह आपको देखने को मिले। इसलिए भी माना जाता है कि भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर होने की वजह से भी इस जगह का नाम खजुराहो पड़ा है। तो कई सारे यहाँ पे जो है मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से एक ये भी मंदिर है दोस्तों। बहुत ही भव्य, बहुत ही नागर शैली में बनाए गए सभी मंदिरों की कलाकृतियां दोस्तों, भारत की अद्भुत झलकियां आपको सभी मंदिरों के दीवारों पे उकेरी गई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं बाहर और अंदर दोनों। अगर आप हम कहें कि थोड़ा सा दिखाएं तो इधर दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि गोल गुंबद में कितनी सुंदर आकृति बनाई गई है। ऐसी आकृति नागर शैली में ही बनाई जाती है, जिसमें कि मंदिरों को एक चबूतरे के टाइप में पहले नीचे दिया जाता है, उसके बाद उसका निर्माण मंदिरों का ऊपर में किया जाता है दोस्तों। तो और बाकी के मंदिरों में भी, जैसा कि हमने एक पहले मंदिर दिखाया था, ये दूसरा मंदिर है। तो अब हम दोस्तों खजुराहो मंदिर घूमने की सीरीज में हम आ चुके हैं आदिनाथ देव मंदिर, जो कि जैनों से रिलेटेड मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे जो शेष अब 22 मंदिर बचे हुए हैं, उनमें एक जैनों से रिलेटेड मंदिर है, यह जो कि आदिनाथ देव मंदिर है दोस्तों। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और जैन धर्म की मान्यता है दोस्तों कि अहिंसा एकदम मतलब अहिंसा उनका सबसे बड़ा धर्म है साथियों। अगर वो देखेंगे आप तो चलते भी हैं तो अपने झाड़ू से जो है रास्ता साफ करते रहते तो क्योंकि उनका मानना है कि धूल में भी सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं, उनकी वजह से वो दब न जाए, मर न जाए। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं दोस्तों एकदम। एक टाइम का भोजन करना, 6 बजे से पहले भोजन कर लेना, उसके बाद निर्वस्त्र रहना दोस्तों। ये बड़ी कठिन तपस्या होती है, गर्मी सर्दी हो या बरसात, किसी भी मौसम में दोस्तों। जितने भी जैन महामुनि होते हैं वो बिना दोस्तों देखेंगे आप तो कपड़ों के रहते हैं, बहुत ही साधना, बहुत ही आराधना करते हैं। और आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मंदिर के अंदर, आप लोगों को दिखाने की प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया गया है, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे तो इधर नए भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बन चुके हैं, जिनका की क्लिप हमने वीडियो में स्टार्टिंग में ही लगा चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इधर देख सकते हैं यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और से 1958 इतना राष्ट्रीय महत्व घोषित किया कि जो कि स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है या करता है। इसमें पुरातत्व दुरुपयोग, दंड, कारावास ये इतना 5000 रुपये तक हो सकता है साथियों। अब आइए मंदिर के बगल में ही अगर आप लोग देखें दोस्तों तो एक विशालकाय पीपल का वृक्ष है, जो कि मंद मंद हवाओं को आकर्षित करता है अपनी तरफ, ठंडी हवाओं को ओझल करता है साथियों। अब हम अपने चप्पल को निकाल के दोस्तों जैन मंदिर के थोड़ा सा अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे साथियों कि हमारे जैन महामुनि जो हैं उनकी प्रतिमा लगी हुई है। जैन मुनि की प्रतिमा लगी हुई है साथियों, आप देख सकते हैं। और काफ़ी कलाकृतियाँ, जैसा कि हमने बताया कि खजुराहो जो है विशेषता पूरी एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी संस्कृति को उकेरा गया है। यह मंदिर दोस्तों यदि कहा जाए तो यह मंदिर दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा
बताऊं तो दोस्तों खजुराहो के सभी मंदिरों ने जो विदेशी आक्रांताओं से या फिर जो भी इस देश को बर्बाद करने की, नष्ट करने की प्रयास किए हैं, जितने भी आक्रांता हुए हैं दोस्तों, उनका टारगेट रहा है। फिर भी इतने सारी मंदिरों में से आज भी वर्तमान में 20 से 22 मंदिर बचा हुआ है। अगर आप देखें दोस्तों तो देख सकते हैं, इधर नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया है हमारे मंदिरों को, हमारे धरोहरों को। लेकिन फिर भी एक कहावत है ना कि कुछ बात तो है जो मिटती नहीं है, हस्ती हमारी, तो वही है दोस्तों। और एक बुंदेली में कहावत है कि बुंदेलों के हर मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब मड़ी लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी दोस्तों। तो ये वही बुंदेलखंड की धरती है जिसकी मिट्टी ने हार कभी नहीं माना साथियों। चाहे कितनी भी विविधता आई हो, कितनी भी आपदा आई हो, इस मिट्टी में इतनी ताकत है दोस्तों कि कभी इस मिट्टी ने हार नहीं माना है। और जैन हमारे देश का एक अभिन्न रहा है, जैन धर्म। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में देखा था साथियों, तो उस वीडियो में एक पत्रकार ने जैन महामुनि से प्रश्न किया था कि अगर जैसे इस देश में ये हो जाता है, एनआरसी लागू हो जाता है, तो कैसे आप लोग बता पाएंगे कि आप भी इस देश के नागरिक हैं। तो उन्होंने कहा था दोस्तों कि हमारी साधना और हमारी साधु ही हमारे इस देश के होने के प्रमाण है, हमसे कोई कागज नहीं मानेगा। वास्तविकता भी यही है साथियों, जैन मुनियों ने, हिंदू साधुओं ने साथियों इस देश के लिए अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके यह धरोहर बची है, तब जाके यह देश बचा है साथियों। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे कलाकृति के माध्यम से जो है हमारा देश आज भी खड़ा है साथियों। आइए हम अब लोग अगले मंदिर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देख ही पा रहे हैं साथियों कि कितनी भव्य आलीशान जो है नागर संस्कृति की हम जो उपस्थिति यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कलाकृति निर्माण किया गया है। 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य में निर्माण स्टार्ट हुआ था। चंदेल शासकों की राजस्व राजधानी जहाँ पे की धन उगाही की व्यवस्था होती थी साथियों, उसे मनोहा मानी जाती है, महुआ। और साथ ही सैन्य राजधानी कालिंजर के नाम से प्रसिद्ध थी। वास्तु राजधानी खजुराहो जो कि यहाँ पे हम उपस्थित हैं, ये है साथियों। तो वास्तु के निर्माण में ही बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया था। भारत में मंदिर निर्माण संबंधित 3 शैली प्रचलित थी दोस्तों। उत्तर भारत में यदि हम लोग मध्य प्रदेश को बॉर्डर मान के उत्तर भारत की तरफ जाएं तो नागर शैली, जिसमें वर्गाकार आकृति होती थी मंदिरों की, उस प्रकार से निर्माण कराया जाता था। वहीं दक्षिण भारत में जाए तो द्रविड़ शैली की मानी जाती है कि प्रतिमा, जैसे इस तरह से दोस्तों जाके निर्माण किया जाता है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए, जिसमें कि अपने ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है दोस्तों, तो यहाँ पे कैसर शैली, जिसमें मिला जुला बहुकोणीय आकार का मंदिर बहुत चर्चित था दोस्तों। और आज एक चीज और मैं बता दूं, जब आप यहाँ पे आएंगे, बागेश्वर धाम में भी दर्शन करने जाएंगे, तो वहां पे जगह जगह देखेंगे तो केसर करके लिखा रहेगा साथियों, तो उससे भ्रमित ना होइएगा। जब यह चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी संस्कृति, तो इसका नाम केसर ही था दोस्तों। पुराना पत्थर ना मेन पत्थर एक गायब, मेन पत्थर वहाँ से ऊपर। हमारा फोटो खिंचाओ। हाँ पूरा है कोची के खजुराहो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियम हुआ ना, जबलपुर सर्कल, जबलपुर, इंडियन ऑयल। बोले क्या? हाँ हमारी खजुराहो टूर की अगली कड़ी है। हाँ ये दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र खजुराहो मंदिर है।
पहले वो आप पीछे आ मेरे देगा आप पीछे मन चप्पे पर जब पीछे देख के आजू गाड़ी चप्पे हाँ हाँ देखा और ये रहा जवारी मंदिर, शानदार कलाकृति के साथ, नागर शैली की कलाकृति। चलिए भैया हो गया, चलिए चलते हैं। हाँ आगो चलो जाए। दोस्तों जो है हम लोग मंदिरों की सीरीज में आज आपकी बार आ चुके हैं जवारी मंदिर के ऊपर। यहाँ पे हमारे साथ एक भैया थे बड़े, उन्होंने बताया कि यह मंदिर जो भगवान परशुराम के 6वें अवतार का है और बाद में यहाँ के मंदिर की भगवान जो है परशुराम के अवतार है, तो उनके सिर को जो है वो आप विदेशी आक्रांता जो है औरंगजेब था उसने जो है तोड़ दिया। मतलब हमारे सभी धार्मिक स्थलों को, धार्मिक तीर्थ स्थलों को औरंगजेब सहित तमाम प्रकार के विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारी आज भी धरोहर बचे हुए हैं। अभी हम लोग जहाँ जैन मंदिर से आ रहे हैं घूम के, उसके पहले हम लोग भगवान शिव जी के मंदिर जो गए थे वहाँ पहले हम और मंदिर पे गए थे दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सारी कलाकृतियों को, सारे मंदिरों को नष्ट करने का काम जो है औरंगजेब ने किया था साथियों, लेकिन फिर भी हमारा मंदिर आज भी सुरक्षित है, आज भी इसी कड़ी में खड़ा है दोस्तों। और कलाकृति की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ऊपर दिखाइए, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही नागर शैली की विचित्र कलाकृतियां गूढ़ी गई हैं जो है इस पत्थरों पे, शिलालेख पे, जो कि आज के कलाकार नहीं गूढ़ पाएंगे इस सब चीज को। और बाहर थोड़ा सा दरवाजा दिखाइए, उधर देख सकते हैं अगर आप लोग, तो देखिए कि कितनी सुंदर से हाथियों का आकृति सिर बनाया गया है। एक तरफ देखेंगे आप लोग तो बहुत ही भव्य आलिशान जो दोस्तों बनाया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इतनी विशालकाय पत्थरों को कैसे काट काट के, छेनी हथौड़ी की मदद से काट काट के इस प्रकार से बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और जो चबूतरा चारों तरफ से बना के साथियों उस पे मंदिर का निर्माण करा गया है, यह एक अलौकिक, एक विस्तृत जो है नज़ारा देखने को आपको मिलेगा साथियों। हालांकि बहुत दूरी पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग दूरी दूरी पे ही सारे मंदिर जो है वो अवस्थित है, बनाए गए हैं साथियों। तो आइए हम लोग अब अगली कड़ी में मंदिर के पास चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा मंदिर पड़ता है। ठीक है, कट कर दीजिए। ये सामने भगवान लक्ष्मी नारायण, उस तरफ शिव पार्वती। अब जरा मुख में देखो क्या क्या है भाई साहब। जो मुख है वो हाथी का है, जबड़े मगर के, कान चूहे का है, आंख दुर्गा की है, दांत गणेश का, सिंह का पंजा है, और छोटे छोटे फिगर गंगा के। आवाज चल जा। जब मंदिर में, और दूसरा क्या है, मंदिर वीरान थे
तो कोई देख रेख करने वाला था। मंदिरों की मूर्तियों की कीमत भी बहुत थी अंग्रेजों के समय पे, और दूसरा लोग सोना चांदी के चक्कर में कुछ चीज़ों को ले गए। और अब ये तो गोल्ड भी चढ़ा हुआ इनमें मंदिर, वही इसी चक्कर में तो कुछ और भी टूटे ना। ये कार्विंगों में गोल्ड होंगे अंदर। हाँ मालूम फॉरेनर आगरा क्यों आते हैं, यहाँ पे क्यों आते हैं? अब मंदिर अब ये अब यूनेस्को में आकर क्या करते हैं, ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइनर ले जाते हैं। ये अब जो इंटीरियर डिजाइनर बड़े बड़े आते हैं, मतलब आर्किटेक्ट आते हैं यहाँ पे, तो वो देखने आते हैं कि कैसे टिकी हुई है। हाँ विदेशी सबसे ज्यादा आते नहीं मंदिरों। एक प्राचीन जो चीज है विदेशी आ रहा है देखने के लिए। देख सकते हैं आप लोग खजूर के पेड़ जो है हमारे इंडिया में भी देख सकते हैं आप लोग। यही खजुराहो का जो जगह है इसी वजह से फेमस है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे खजूर के पेड़ हुआ करते थे उस समय से लेके आज भी मान लीजिए हैं, लेकिन अब तो कम मात्रा में बचे हुए हैं। उधर देख सकते हैं आप लोग खजूर के वृक्ष, सब खजूर है साथियों। बहुत ही सुंदर खजूर के वृक्ष जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इधर तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही दोस्तों खजूर है, और इधर भी दिखाया मैंने आप लोगों को खजूर है, पूरा वृक्ष लगा हुआ है, फल भी आया हुआ है। साथ ही साथ मैं इधर दिखाऊं तो देख सकते हैं आप लोग, इधर भी लाइन वाइज पूरा खजूर लगा और सब पे फल आया हुआ है। देख सकते हैं अब इसमें गार्ड साहब बता रहे हैं कि डेली सुबह जो है हल्का हल्का कत्थई कलर का होता जा रहा है और डेली सुबह में तोड़ाई हो रहा है दोस्तों। यही सीजन है इसका बता रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग लाइन वाइज पूरा लगा हुआ है। और वो देखिए दोस्तों ऊपर एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है आसमान में। बगल में ही खजुराहो जो है एयरपोर्ट भी है जहाँ पे कि लोकल चलती हैं हवाई जहाज़ जो है, हवाई अड्डा है। और देखिए ये वाला हरा है अभी खजूर, इधर वाला ये पक चुका है थोड़ा सा। अब इसमें से एक दो करके रोज़ डेली जो है तोड़ा जाता है खजूर। देख सकते हैं पूरा इसी वजह से खजुराहो का नाम जो है खजूर के नाम पे भी कहा जाता है कि पड़ा है इसी वजह से। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और ये रहे कंदरिया महादेव टेम्पल। आइए अब हम लोग ऊपर चल के देखते हैं। इधर देख सकते हैं आप लोग पूरा नज़ारा जो है। 11 मंदिर बता रहे हैं कि यहाँ पे है इस एरिया में, बाकी का 7 मंदिर बाहर था जो कि हम लोग पहले ही आप लोगों को वीडियो में दिखा चुके हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं अब। ये देखिए दोस्तों महादेव जी का मंदिर, शानदार एकदम बृहद रूप में, इतने विशालकाय पत्थर। और यहाँ पे औरंगजेब द्वारा और उसके आक्रांताओं द्वारा कुछ मंदिर का भाग जो है तोड़ दिया गया था। देख सकते हैं आप लोग कितने विशालकाय और सुंदर पर्वत से पत्थरों से काट काट के निर्माण किया गया मंदिर। 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए इन पत्थरों की विशेषता ये है साथियों कि इस पर एक एक कलाकारी जो है बहुत ही शानदार ढंग से लगाई गई है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ऊंचाई पर करके दिखाऊं तो देख सकते हैं ये चीज़ आप कितनी बेहतरीन कलाकारी को पत्थरों पे उकेरा गया है। देख सकते हैं जो है कामदेव की मूर्तियां देख सकते हैं आप लोग। यही वो जगह है जहाँ पे कामदेव की कलाकारी को पत्थरों पे उकेरा गया है। देख सकते हैं आप लोग। अर्थ कर्म मोक्ष काम जो 4 चीज़ें बताई गई है हमारे धर्मशास्त्रों में, यह मंदिर प्रायः उन्हीं चीज़ों को दर्शाते हैं। जब भी आप इन मंदिरों के द्वार पे चलेंगे साथियों तो अक्सर करके ये 4 चीज़ों का ध्यान दिया गया है। और वराह अवतार का देखिए ये भगवान का जो है
आपको लगभग ज़्यादातर मंदिरों पे ये आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मोक्ष, काम, शिक्षा, अर्थ, धर्म सब कुछ का चिंतन मनोनयन ही आपको एक समृद्ध, सुचारू और आर्थिक आध्यात्मिक चीज़ों का संयोजन संलग्न है। और इतनी ऊंचाई पे बना हुआ मंदिर, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें की देख के मन मंत्र मुग्ध हो जाता है साथियों। और इधर एक और विशालकाय महादेव जी का मंदिर, उच्च क्वालिटी की जो है कलाकृति देखने को आपको मिलेगी यदि आप यहाँ आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मंदिर में रहा होगा जहाँ की तोड़ा गया है किसी विदेशी आक्रांताओं द्वारा। हालांकि वो कहते हैं कि इन मंदिरों को मिटा पाना किसी के बस की बात नहीं है। एकदम शानदार, एकदम अचूक। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि मानो हम किसी एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जो कि अलग ही दुनिया में बसाई गई हो। इतने भयंकर चबूतरे का आप देखेंगे चारों बगल तो निर्माण किया गया है। और उन चबूतरों पे फिर से जो है इस प्रकार का चबूतरों पे आप देखेंगे तो मंदिर का निर्माण इस प्रकार से किया गया है। ये मुख्य द्वार पे आप देखेंगे तो मगर का शरीर है और हाथी का मुख है दोस्तों, जो कि ये इसकी शोभा बढ़ाती हैं। और ये ऊपर की जो है नागर शैली की कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन की इतनी शानदार सुविधा यहाँ पे है कि आप कितना भी गर्भगृह में चले जाएं आपको घुटन तो होगी ही नहीं। अब मैं गर्भगृह की बात करूं दोस्तों, तो मंदिर का जो मुख्य प्रांगण होता है वही गर्भगृह होता है। और यहाँ पे देखिए गाइड जो थे वो बता रहे थे कि इस तरफ राजा और इस तरफ रानी प्रायः बैठ के जो है दर्शन पूजन या फिर चिंतन मननयन करते थे। भगवान शिव की प्रतिमा है यहाँ पे। और एकदम आप देखें तो नेचुरल लाइट यहाँ पे आ रही है, उत्कृष्ट एकदम। और ऊंचे पिलर्स जो हैं बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं दिखाऊं तो एक इधर ये भी शानदार एकदम पूरा निर्माण इसी पिलर्स पे जो है टिका हुआ है। भगवान शिव जी की प्रतिमा। और गर्भगृह में जाने के लिए मनाही है, हम लोग आगे तक नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं तक रहेंगे। और भगवान के अब दर्शन करते हैं दोस्तों हम लोग। इनकी बात की जाए दोस्तों तो बताया जाता है कि जब राजा छोटे थे तो एक बार जंगल में गए थे दोस्तों, तो उनके सामने शेर आ गया था। तो उस शेर से लड़ते हुए लड़के जीते भी, तो उसकी जो कलाकृति थी उन्होंने बाद में इसको जो है बनवाया अपने इन शिलालेख पे जो है पत्थरों पे इस कलाकृति को जो है बनवाया। उसकी भी प्रतिमा आपको मंदिर के साथ ही बगल में लगी हुई मिल जाएगी। देख सकते हैं इधर मंदिर है, इधर मंदिर है और बीच में ये चीज़ जो राजा द्वारा बनवाई गई है। और अगर मैं एक और मंदिर के दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों गार्डनिंग की इतनी मस्त व्यवस्था करी गई है कि आप लोगों को देखते ही मन भर जाएगा दोस्तों, कि कहेंगे कि हाँ क्या अद्भुत जगह हम लोग आए हुए हैं। इधर पूरा आपको जो है नज़ारा देखने को मिलने वाला है साथियों। तो खजुराहो के मंदिर जो है आप ज़रूर आएँ एक बार। 35 से 40 रुपये टिकट है, अगर खुद से करते हैं तो 36 रुपये का टिकट होगा। और अगर आप यहाँ पे खड़े रहते हैं लोग, अगर उनके माध्यम से करेंगे टिकट तो 40 रुपये लेते हैं, 4 रुपये वो अपने पास एक्स्ट्रा रखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है
खुद से भी स्कैन करके हैं, स्कैनर रखा रहता है गेट पे, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, और ना ही तो आप लोग उनको दे के पैसे भी करा सकते हैं। और ये रहा चित्रगुप्त जी का मंदिर, देख सकते हैं इधर आप लोग मंदिर है। थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन दोस्तों अनुकूल नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूँ मैं। बहुत शानदार चित्रगुप्त मंदिर है ये। सीढ़ियाँ आप देख ही रहे हैं बनी हुई है। बाकी सब चला जाए, आगे बढ़ते हैं इस वाले रास्ते से हम लोग। ट्रैक्टर आ रहा वो खेत जोते हैं। अरे और हो नंदी महाराज आगे चलवाता और नंदी महाराज आगे चलवाता। अरे यार ले मता सुनता तो आई भी आसिया करता मंडप ये नाराज हुआ। वहाँ से फोटो खींची थी। अब बिना लाइट के इतना प्रकाश होत बा। चलना चलना सर जी, आओ थी बस। और ये गतिविधियाँ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक। क्या प्रेरणा है इसमें, कुछ बताइए। हाँ, हम लोगों की जो संस्कृति है हाँ, उसमें इन सब पोजों का कोई, हर एक पोज का कोई न कोई खास महत्व है। अच्छा, उसको आगे आने वाली पीढ़ी सोचे समझे, उसके बारे में जाने, हाँ, इसलिए ये प्रतिमाएं बनवाई गई। अच्छा। अब इन प्रतिमाओं पहले क्या था कि तो जब मेरे ख्याल से जब ये प्रतिमाएं बनाई गई उस समय शायद कपड़े का भी आविष्कार नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, वो तो मैं आश्वस्त नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ कहती है हाँ, कि उस समय जो है आने वाली पीढ़ियों को इन सब कलाओं का ज्ञान होता रहे, इसके लिए हाँ, उस समय इन सब मूर्तियों को तराश करके हाँ, शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए, शिक्षा के लिए रखी। ठीक है। जच्चा बच्चा बढ़ाएं, परिवार बढ़ाएं, किस प्रकार से बढ़ाएं, ये सब चीज़ें हैं इस पे, है ना। सुख की अनुभूति क्या होती है। अभी क्या है कि बहुत सारे आज के ये नौजवान जो है बहुत सारी बातों से अनजान है।
तो इसको जानने के लिए ये सब कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। कलाकृतियाँ बनाई गई, लोग सोचे समझे उसके बारे में जाने, उस पर अध्ययन करें, उसको सीखें। बहुत सुंदर है ये कलाकृतियाँ। दोस्तों ये देखिए मतंगेश्वर महादेव मंदिर, और इन मंदिर की खासियत है दोस्तों कि यह प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ इस शिवलिंग में बढ़ोतरी होती है। देख सकते हैं इतना विशालकाय शिवलिंग शायद ही आप लोगों ने देखा हो। जय हो शिव शंभो। वाह, अद्भुत। देख सकते हैं शिवलिंग को, माना जाता है प्रत्येक साल शिवलिंग में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है। आइए हम लोग उधर चलने का प्रयास करते हैं। जय हो शिव शंभो। हे प्रभु, हे महादेव, जय हो। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय महादेव। हर हर महादेव। आइए हम लोग, और आइए सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग चढ़ने का प्रयास करते हैं भगवान शिव की। और देख सकते हैं आप लोग भाई साहब, अद्भुत हैं भगवान शिव की प्रतिमा। भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह जो है शिवलिंग, अद्भुत, इतना ऊंचा विशाल का है कि जिसके सामने व्यक्ति खड़ा हो तो देख सकते हैं आप लोग, इतनी ही आता है। देख सकते हैं, अगर अंदाज मिलाए तो इतनी लंबाई और इतना शिवलिंग का साइज।